दोस्तों नमस्कार। दोस्तों वसई विरार महानगर पालिका के पूर्व आयुक्त अनिल कुमार पंवार के मामले में लगातार चीजें बदलती जा रही। अनिल कुमार पंवार जो फिलहाल ईडी की कस्टडी में है और ईडी द्वारा अरेस्ट किए गए और जुडिशियल कस्टडी में है, उनको लेकर पिछले दिनों में जो मामले सब हुए वो आप सभी जानते हैं, उसको मैं दोहराऊंगा नहीं। लेकिन इस समय लगातार अनिल कुमार पंवार को लेकर कुछ चीजें पल पल में बदल रही है, तो उसका मैं जिक्र करने वाला हूं। अनिल कुमार पंवार ने ईडी की गिरफ्तारी को चैलेंज किया था, जिस पर उनको एक बार की राहत मिली थी। लेकिन अब नई जानकारी आई कि ईडी ने हाईकोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन उसके पहले क्या हुआ, थोड़ा मैं आपको और भी कुछ बताना चाहूंगा, अंत तक जरूर देखिए। अनिल कुमार पंवार जो है, उनकी गिरफ्तारी हुई अगस्त महीने में, और उसके बाद ईडी ने जिस तरह से उनके वहां से जो कुछ रिकवर किया, उसके बाद ईडी ने चार्जशीट भी फाइल की, ऐसा भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली। ईडी ने इस मामले में लगातार कई करोड़ के डॉक्यूमेंट और उसमें जब्ती की, और प्रॉपर्टी, कैश, गोल्ड ज्वेलरी, जिसमें अनिल कुमार पंवार के साथ में और भी 3 आरोपी बनाए हैं। कुल और 14 लोग, यानी टोटल 18 लोगों को आरोपी बनाया गया है, ऐसा ईडी की तरफ से जाहिर किया गया। अब परसों ही ईडी ने एक प्रेस नोट निकालकर जानकारी दी थी। 14 तारीख को, 14/10/2025 को ईडी का एक प्रेस नोट था, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस प्रेस नोट में ईडी ने कुल, मैं पूरे प्रेस नोट को यहां पढ़ के नहीं सुना रहा हूं, आप खाली आप देख सकते हैं। इसमें इन्होंने कुल 141 करोड़, माफ कीजिएगा 169 करोड़ 169 करोड़ रुपए के आपराधिक आय अर्जित का इन्होंने जिक्र किया। अब ये ईडी का प्रेस नोट है 14/10 परसों का, और 14/10 को ये जब हुआ तो इसकी खबरें चली। हालांकि मैंने खबर नहीं लगाई थी, लेकिन कई जगह खबरें चली और लोगों को ये लगा कि मामला काफी लंबा होने वाला है। लेकिन 14 के बाद 15 को, कल मामला पलट गया। मामला पलटा ऐसे कि ईडी ने जब गिरफ्तारी की थी अनिल कुमार पंवार की अगस्त महीने में, तब अनिल कुमार पंवार ने हाईकोर्ट का रुख किया, और हाईकोर्ट में उन्होंने एक ईडी की जो गिरफ्तारी है, अरेस्ट है, उसको चैलेंज करते हुए कहा था कि ईडी ने जिस तरह से उन्हें गिरफ्तार किया है वो इल्लीगल है। उसमें जो पॉइंट था, जो ग्राउंड था, वो समझने वाली बात है। ईडी ने जिस ग्राउंड पर उनको अरेस्ट किया, वो ग्राउंड है आचोले, जो 41 बिल्डिंग थी जो टूटी, उन मामले पर ईडी ने ग्राउंड लिया था। दरअसल मैं अपने पुराने वीडियो में कह चुका हूं कि उन मामले पर जो ग्राउंड लिया जा रहा है, वो ग्राउंड कहीं ना कहीं थोड़ा उसमें कंफ्यूजन है, क्योंकि वो ग्राउंड जो है 2006 से 2012 के बीच की वो घटना है, और 2006 से 2012 में अनिल कुमार पंवार कहीं पे नहीं थे। अनिल कुमार पंवार ने भी यही चीज हाईकोर्ट के सामने रखी कि 2006 से 2012 में उनका कोई संबंध नहीं है, उनकी नियुक्ति वजह से विरार में 2022-23 में हुई है। तो इस ग्राउंड पर उनकी कस्टडी को चैलेंज किया गया था। हालांकि इसमें मेरा एक पॉइंट, कब से मैं यह सवाल उठाते जा रहा हूं कि ईडी ये क्यों नहीं उसमें मेंशन करती कि 2024 में, जब 2024 में इन्हें अनिल कुमार पंवार जो कि आईएएस ऑफिसर है, इन्होंने हाईकोर्ट मुंबई को ही एक एफिडेविट साइन करके दिया था। उसमें यह कहा था कि जो एक्चुअली 41 बिल्डिंग वाली जमीन है, उस जमीन पर हमें एसटीपी प्लांट चाहिए। हालांकि वो जमीन प्राइवेट लैंड थी, लेकिन रिजर्वेशन के हिसाब से आप ये चाहिए और इस पे अतिक्रमण है, आप इसको खाली करवाइए, ऑर्डर निकालिए। तो अनिल कुमार पंवार के ही उस एफिडेविट की बदौलत हाईकोर्ट ने ऑर्डर पास किया, और हाईकोर्ट के ऑर्डर पे वो 41 बिल्डिंगें टूटी। अब 41 बिल्डिंगें टूटने के बाद तुरंत ही, जैसे ही वो जमीन खाली हुई, वहां से आरक्षण बदली की प्रक्रिया जाहिर की गई, और वो आरक्षण बदली भी बेहद गोपनीय तरीके से किया जा रहा था। तो मैं इन बातों का जिक्र कर रहा था कि आरक्षण बदली जो है, उसमें कोई ना कोई ट्रांजैक्शन जरूर हुआ है, ये समझना चाहिए। हालांकि वो ग्राउंड अभी तक ईडी ने उस पर कुछ किया है नहीं किया है वो मालूम नहीं, लेकिन ईडी ने जो 14 तारीख को प्रेस नोट जारी किया, तो उसमें उन्होंने बताया कि टोटल 169 करोड़ का आंकड़ा अब तक आया है, और उसमें उन्होंने ये सब आयुक्त अनिल पंवार के साथ YS रेड्डी और सीताराम गुप्ता
और उनके भतीजे अरुण गुप्ता, इनको सबको उन्होंने लिया है। बाकी जैसे मैंने आगे कहा 14 और लोग हैं, कुल 18 लोग हैं। और उसमें जिस तरह से ईडी ने यह बताया है कि बकायदा रिश्वत की रकम लेने के लिए आयुक्त अनिल कुमार पवार की मिसेज और इनकी बेटी का भी नाम है, क्योंकि उनकी बेटी के नाम पे भी कंपनी है, इनकी मिसेज के नाम पे भी कंपनी थी। तो ऐसा कहा जाता है कि जो इनके पास पैसा रिश्वत का आता था, ये उन कंपनियों के थ्रू वो पैसा ब्लैक से व्हाइट करने की कोशिश करते थे। तो ऐसे में जिस तरह से ईडी ने बताया, बाकायदा रेट बताया कि जो वाईएस रेड्डी उप संचालक है, उन्होंने ये कहा है कि कितना क्या रेट किसका था। 25 रुपए से 30 रुपए पर स्क्वायर फीट आयुक्त अनिल कुमार पवार लेते थे और उन्होंने खुद उनको पैसा अंगड़े के जरिए पहुंचाया। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये ईडी का प्रेस नोट था। इसके बाद कहीं ना कहीं कल जब इस तरह से ईडी के प्रेस नोट जाहिर करने और बात बताने के बावजूद कल जब हाईकोर्ट से ईडी को फटकार पड़ी, ईडी की कस्टडी को जो है इलीगल ठहराएगा, तो कहीं ना कहीं अब ईडी की अपनी साख की बात आई। तो ईडी ने तुरंत ही इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से आई है। और सुप्रीम कोर्ट में अब ये मामला चल रहा है। हालांकि ऐसा भी सुनने में आया है कि आयुक्त अनिल कुमार पवार ने भी ईडी के इस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के जो चैलेंज है, ऑर्डर जिसको चैलेंज किया गया, उस चैलेंज याचिका के खिलाफ एक कैविएट दायर की, ऐसी भी जानकारी सूत्रों के हवाले से आई है। अब ऐसी परिस्थिति में आने वाली कल 17 अक्टूबर को ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और सुनवाई होने में शुरुआती दौर में ही सुप्रीम कोर्ट की इसकी सुनवाई है। ऐसे में अब देखा यह जाएगा कि कल सुप्रीम कोर्ट से क्या निकल कर आता है। क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाईकोर्ट के ऑर्डर पे स्टे या उसको खारिज करती है। अगर हाईकोर्ट का ऑर्डर स्टे हो जाता है तब भी आयुक्त अनिल कुमार पवार को भले ही हाईकोर्ट ने जो राहत दी थी और उनको छोड़ने की बात कही जा रही थी कि उनकी जो कस्टडी है वो इलीगल है, आप उनको कस्टडी से रिहा कीजिए, तो उस पर कहीं ना कहीं अब बादल छट पूरे सुप्रीम कोर्ट के जो पूरी प्रक्रिया है उस पर आधारित है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या निर्णय लेती है। अगर सुप्रीम कोर्ट राहत नहीं देना चाहेगी अनिल कुमार पवार को, तो फिलहाल अनिल कुमार पवार की जो मुश्किल है वो बढ़ने ही वाली है। और अगर सुप्रीम कोर्ट उनको राहत दे देती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है, उसके ऊपर कोई नहीं है। और ये आने वाले अगली कल मालूम पड़ेगा, वहां से जब दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट से इसकी पूरी जो प्रक्रिया है वो होगी, सुनवाई होगी, उसके बाद क्या कुछ निकल के आता है। कल सुप्रीम कोर्ट उस पर कुछ फैसला सुनाती है या सुप्रीम कोर्ट उसकी अगली कोई तारीख देती है, जो भी होगा वो आगे देगा। फिलहाल जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है उस ऑर्डर को चैलेंज किया गया और फिलहाल आयुक्त अनिल कुमार पवार वो तुरती बाहर आने वाले नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। अनिल कुमार पवार पिछले 2 बड़े त्योहार गणपति, नवरात्रि और वो सब पहले ही जेल के अंदर कर चुके हैं। और अब अगर सुप्रीम कोर्ट उनकी जो याचिका है, ईडी की याचिका मंजूर कर लेता है, ईडी की कस्टडी को सही ठहरा देता है, तो ऐसी सिचुएशन में आयुक्त अनिल कुमार पवार की मुश्किलें और बढ़ने वाली है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आई है। और वसई विरार का मामला, जो कल तक वसई विरार का मामला वसई और मुंबई तक था, आज वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। कहीं ना कहीं वसई रिश्वत कांड जो है इस समय देश भर में गूंज रहा है, ये हम कह सकते हैं। हालांकि जाते जाते आपको ये भी बता दूं, जिन 18 जनों के नाम ईडी ने लिए थे उसमें कुछ आर्किटेक्ट है, कुछ सीए है और कुछ महानगर पालिका के इंजीनियर वगैरह है। तो वो भी आगे जाके जब ईडी अपनी पूरी चार्जशीट दायर करेगी और उसमें जो स्टेटमेंट है सब दायर करेगी, तो उसके बाद वो जांच आगे बढ़ेगी। और फिलहाल इस मामले की जांच जारी है। सबसे अहम चीज ये है कि ईडी के कस्टडी को चैलेंज करने वाले अनिल कुमार पवार, उनके साथ कल क्या होता है, आने वाली कल उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यही कल ही उनके लिए दिशा तय करेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।